राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द एपिसोड 49। मेरे करीब आओ आही। अब आगे राठौर मेंशन। आही की कार राठौर मेंशन में बाहर रुकती है। सिराज उसे कार से बाहर निकालता है। आही को अंदर से बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी और उसे आज पहली बार ऐसे भी लग रहा था कि वो अपने खुद के घर में आ रही है। जैसे आज सिराज आही को देखते उसे प्यार से घर के अंदर ला रहा था। आही चुपचाप अंदर आ रही थी। अंदर आकर लिविंग एरिया में आही को किरण यानी सांची की माँ सांची के साथ खड़ी मिलती हैं और इस समय उनके हाथ में आरती की थाल थी जो मुस्कुराहट लिए आही का ही इंतज़ार कर रही थी। आही के लिविंग के अंदर आते देख उसे वही टोकते हुए बोला, बेटा वहीं रुको। आही अपनी कदम वहीं रोक देती है और उन्हें सवालिया नज़रों से देखती है। सांची और किरण मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं और किरण आही की आरती करती है। आही ये सब देखकर उन्हें ध्यान से देखने लगती है। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। पहली बार उसे ऐसी इज्जत मिल रही थी, उसका ऐसे प्यार से ट्रीट किया जा रहा था, हालांकि जो उसे कभी सिंह राजावत खानदान में नहीं मिला था। आही के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और किरण उसकी आरती करने के बाद उसके बोली, बेटा अब अंदर जाओ, क्योंकि सही न मायने में ऐसे ही पहली बार अपने घर में अंदर आया जाता है। अपने घर जैसा शब्द सुनकर आही को बहुत अच्छा लगा और वो अपना सर हिलाते बोली, जी मैम। उसके मुंह से अभी भी मैम सुनकर किरण के साथ बाकी सभी की स्माइल करने लगे। जो सिराज प्यार से आही से बोला, प्रिंसेस अब ये तुम्हारी टीचर नहीं, तुम्हारी छोटी माँ है। किरण भी हामी बढ़ती है तो आही भी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद आही अंदर आती है और सांची उसे लिविंग में सोफे पर बिठाकर उसके पास बैठ जाती है। सिराज नौकरों से आही के लिए नाश्ता मंगवाता है और आही के पास बैठकर उससे बात करता है। आही उसके सारे सवालों का बस हाँ जवाब देती है। मैं सिराज को आही की हिचकिचाहट समझ आ रही थी, क्योंकि अभी उसे ये सब एडजस्ट करने में समय लगना है ही था। आही अपने नज़रों घर के चारों ओर फैला तरफ ले जाती है। अश्वेत आही को ध्यान से देखते हुए मन में बोला, वैसे काफ़ी खूबसूरत है, ये बड़े ही खूबसूरत से बड़ा किया है ऐसा नहीं से, पर अब इसकी सारी खूबसूरती मेरी होगी। ये कहकर वो डेविल स्माइल करता है। वहीं आही को घर देख सिराज आही को अपने साथ उठाते हुए बोले, चलो प्रिंसेस, मैं तुम्हें पूरा घर और तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ जहाँ आपसे तुम रहने वाली हो, और इसी बहाने हम बाप बेटी को अकेले कुछ बात करने का मौका मिल जाएगा। आही उनकी बात पर उन्हें मना नहीं कर पाती और हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ चली जाती है। वहीं अश्वेत ये देखकर अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोला, ये बूढ़ा इंसान अकेले में क्या बात करना चाहता है इससे। नहीं, मुझे इनके सब एक्शन पर अपनी कड़ी नज़र रखनी होगी। ये सोचते हुए अश्वेत बहाना बनाकर वहाँ से चला गया उनके पीछे। वहीं सिराज आही को पूरा घर दिखाते हुए अपनी पुरानी बातें बता रहे थे। तभी आही को उनकी बातों में रावी का जिक्र सुनकर उनसे बोली, आप मेरी मॉम को रावी क्यों बुलाते हैं, जबकि उनका नाम तो स्नेहा है। सिराज उसकी बात सुनकर कुछ पल शांत रहा और फिर आगे बोला, स्नेहा नाम उसके माँ बाप ने उसे दिया था, यानी तुम्हारे नाना नानी ने, पर जब हमने शादी की तो मैंने उसका नाम रावी रखा था और मैं उसे हमेशा वही बुलाता था। ये कहकर सिराज की आंखों में अलग ही दर्द और राज उभर आए जिसे आही अनजान थी। आही उनकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है। सिराज उसे फिर से उसके रूम में ले आता है। उस रूम के अंदर आकर आही गौर से उसे देखने लगती है। रूम का वाइट और पिंक के थीम में ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया था। क्यून साइज बेड और बेड के साइड लैंप रखा था, जिसके नीचे ही आही के पार्टी वाली एक तस्वीर फ्रेम में करा के रखी हुई थी। आही रूम को देखते हुए बोली, मुझे ये कलरफुल चीज़ें नहीं पसंद, आप मुझे कोई दूसरा रूम दे दीजिए जिसमें वाइट बिल्कुल ना हो, क्योंकि सफ़ेद रंग से मुझे नफ़रत है। ये कहकर आही तुरंत रूम से बाहर जाने लगी। तभी सिराज मुड़ते हुए बोला, नफ़रत तुम्हें है या एएसआर को प्रिंसेस। आही चलते चलते रुक जाती है और उनके तरफ देखने लगती है।
तो सिराज उसके पास ओके बोला। मुझे पता है प्रिंसेस, तुम्हें कभी उसे नफ़रत नहीं हो सकती। ये आज तुम जिस रूखी हालत में हो वो उस एएसआर की देन है। उन्हें तुम्हें अपने रंग में ढाल दिया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर नफ़रत और गुस्सा साफ दिख रहा था। आही उनकी बात सुनकर उनसे सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, पहली बात तो आप बात बात पर उन्हें ब्लेम करना बंद कीजिए। आज मैं आपके सामने सिर्फ उनकी ही वजह से, तो आपको उन्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, ना कि ऐसे बातें सुनानी चाहिए। और दूसरी बात, पसंद या नापसंद ये मैं खुद डिसाइड करती हूँ, वो नहीं। आही की बात सुनकर सिराज मुस्कुराते बोले, प्रिंसेस, मैं हमेशा से उस इंसान का शुक्रिया रहूँगा कि उसने मेरी बेटी को इतने अच्छे से पाला और आज वो मुझे मिल गई। पर बेटा, मैं कुछ बातों के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही कभी उसके लिए मेरी नफ़रत कम होगी। आही उसकी बात सुनकर उन्हें हैरानी से देखती है और आगे कुछ कहने को हुई तभी सिराज बोले, और ये कमरा तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर सोचा था। वो तो रही नहीं, पर उसकी सोच गए एक चीज़ को मैंने इस कमरे में उसकी यादों के तौर पर सजाया। एक चीज़ को आगे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हें इस कमरे में नहीं रहना तो मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिखा देता हूँ। ये कहकर सिराज आही के आगे निकलते हुए कमरे से बाहर जाने लगे। तभी आही को सिराज की ये बात सुन इमोशनल हो चुकी थी और उसने अपनी पलकें गीली भी हो चुकी थी। वो उन्हें रोकते बोली, मैं यही रहूँगी, आप दूसरा रूम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर आही रूम के अंदर आती है और पूरे ध्यान से चारों तरफ देखने लगती है। सिराज आही की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और आही को रूम में छोड़कर जाने लगे। तभी आही उन्हें दोबारा रोकते हुए पूछी, सुनिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए था। सिराज ने अभी तक आही के मुंह से डैड या पापा शब्द नहीं सुने थे। आही ने अभी मन ही में कुछ नहीं कहा था जिसका मलाल उनके दिल में था, पर वो मुस्कुराते हुए आही से बोले, हाँ प्रिंसेस, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वो तुम दिल खोलकर मांग सकती हो। आही उनकी बात सुनकर थोड़े उदासी से बोली, मुझे आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी मॉम को देखना है। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा, बस उनसे सुना था। उनकी फ़ोटो चाहिए थी मुझे, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सिराज उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए कुछ सोचकर बोले, ठीक है प्रिंसेस, जैसा तुम चाहो, मैं डिनर के टाइम पर तुम्हें दे दूँगा। तुम अभी फ्रेश हो जाओ, फिर सारे साथ में डिनर करेंगे। आही उनकी बात सुनकर अपना सर हिलाती है और फिर सिराज वहाँ से चला जाता है। आही अपने जाने के बाद गेट अंदर से लॉक करती है और बेड पर आकर बैठ जाती है और बेड को धीरे धीरे सहलाते हुए आंसू भरी आंखों से सब देखते हुए बोली, ममा, मुझे आप महसूस होते हो, आपकी प्रेजेंस मुझे फील होती है कि आप मेरे आसपास हो हमेशा। आज मुझे अपनी फैमिली मिली जहाँ कभी पहले आप रहा करते थे। काश आप मेरे पास होते ममा। आई मिस यू अलॉट ममा। ये कहकर आही की आंखों में आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसे रोते हुए अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसके फ़ोन तेज़ तेज़ रिंग करने लगा, जिसे सुनकर आही जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करती है और अपने जीन्स के पॉकेट से फ़ोन निकाल कर वहाँ आए वीडियो कॉल को पिक करती है। हेलो मिस्टर हॉट। वीडियो कॉल पर कोई और नहीं अर्थ था, जो इस समुद्र के किनारे बीच पर बैठा था और बीच पर इस समय शांति थी। बस लहरों की आवाज़ें आ रही थीं। रात के समय के माहौल वहाँ का ठंडा था और अर्थ का चेहरा भी इस समय बिल्कुल कोल्ड था और उसकी आंखों के सामने वीडियो कॉल पर बैठी आही पर टिकी थी। अर्थ उसे देखते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, आर यू क्राइंग आही? आही अर्थ की बात सुनकर खुद को संभालते हुए अपने चेहरे को थोड़ा कैमरे से दूर करते बोली, नहीं तो वो तो बस थोड़ा वहाँ अजीब सा लग रहा है, पहली बार आपसे दूर हुई ना। आई करीब आओ, अर्थ सख्त आवाज़ में बोला। आही जो खुद के लाल आंखों से छुपाने के लिए दूर हो रही थी कैमरे से, वो अर्थ की बात सुनकर फिर अपना चेहरा करीब लाती और चुपचाप बैठी रहती है। अर्थ उसकी आंखों में देखते बोला, ये तुम्हारी विश थी आई, जिसे मैंने पूरा किया। तुम्हें वहाँ जाना था तो मैंने जाने दिया, पर अगर जो जो कहा है उसे याद रखना, वरना तुम्हें कैसे रहना है ये मुझे बताना नहीं पड़े। आही अर्थ की बात सुनकर चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है।
अर्थ फिर आई को जूम करते हुए उसे ध्यान से देखते बोला, आई लिसन। अर्थ आई अर्थ की बात पर अर्थ की आंखों में देखने लगी। अर्थ फिर शांत लहरों को देखते बोला, आई जो बीत गया और जो चला गया उस पर रिग्रेट करने से सिर्फ इंसान को तकलीफ मिलती है। वो इंसान उस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाता। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तुम ऐसे इमोशनल नहीं बन सकती आई। मैंने कभी तुम्हें इमोशनल होना नहीं सिखाया था। अर्थ की बात सुनकर आही के अंदर जो कुछ आंसू थे वो सब बह निकले। जैसे कोई बच्चा इमोशनल होकर रोने लगता है वैसे ही आई अर्थ के सामने रोने लगती है। अर्थ की मुट्ठियाँ कस जाती हैं और उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। अर्थ आही को इसी तरह रोते देख कॉल कट कर देता है। आही बस कॉल कट हो जाने से अर्थ के ऐसे कर देने से वो और भी इमोशनल होकर सिसकियाँ भरते बोली, डेविल भी मुझसे इरिटेट हो जाते हैं। मैं उन्हें बहुत परेशान कर देती हूँ, इसलिए वो शायद अब मुझसे बात भी करना नहीं चाहते, इसलिए तो चले गए मुझे छोड़कर। ये कहते हुए आही बेड पर गिरकर अपना मुंह बेड से घुसाते हुए तेज़ तेज़ सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी। वो आज अपनी ज़िंदगी में जुड़ी ऐसी पुरानी चीज़ देख बहुत इमोशनल हो चुकी थी। आही काफ़ी टाइम तक सिसकियाँ भरती है और कुछ ही समय बाद आही को ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई उसके करीब आ रहा है, जिसे महसूस करती आही तुरंत अपना सर उठाकर सामने देखती है और सामने देखते ही उसकी भारी आंखें पूरी बड़ी हो जाती हैं और फैल जाती हैं। कौन आया है आपके पास? क्या सच में इसके अतीत की क्या करता है सिराज अर्थ से नफरत? जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज़ पर। रोमांस ऑन द बीच। आही को फील होता है कि जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई है। आही धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाती है और अपने आसपास देखती है और जब उसकी नज़र सामने पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत बेड से उठते हुए हकलाकर बोलती है, डेविल आप? सामने खड़ा अर्थ हल्के अंधेरे में था और वह आही अर्थ की आंख बंद कर पहचान सकती थी, जिस वजह से वो उसे वहीं खड़े देख बोली। अंधेरे में खड़ा शख्स उसके करीब धीरे धीरे बढ़ता है। आही के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो अपने कपड़े को टाइट पकड़ते हुए वापस से बोली, मिस्टर हॉट, आप यहाँ कैसे? जो शख्स जो अर्थ ही था वो आही के करीब आते हुए अपने मास्क को उतार कर अपने जेब में रखता है और आही को बेजान नज़रों से देखने लगता है। आही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्थ को यहाँ देख रिएक्ट कैसे करे। तभी अर्थ उसके हाथों को पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कसकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। आही कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और फिर वो भी सब भूलकर अर्थ को कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कसकर उसके सीने से लगकर तेज़ तेज़ सिसकियाँ भरने लगी। अर्थ उसके सिसकियों की आवाज़ सुनकर अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते बोला, स्टॉप क्राइंग आही, आई एम हियर सी। ये कहकर अर्थ उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरता और उसके आंसुओं को साफ करते हुए आगे बोला, तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। अर्थ की बात सुनकर आही तुरंत खुद को संभालते बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आपने प्रॉमिस किया ना आप मुझे यहाँ मेरी मर्ज़ी से रहने देंगे। सॉरी आई, यू डोंट नो आई हेट योर टीयर्स। तुम्हारे आंसू मुझे बागी बना देते हैं और मैं पागल सा हो जाता हूँ। सो यू विल कम विद मी। अपने कॉल वॉइस में ये कहकर अर्थ उसका हाथ पकड़ उसे गेट की तरफ ले जाने लगा। आही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अर्थ के साथ चले जा रही थी। अर्थ रूम का गेट खोलते हुए जैसे ही बाहर आने को हुआ, आही उसे वापस से रूम में खींचते हुए बोली, नहीं मिस्टर हॉट प्लीज़ रुकिए, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई आपको देखेगा तो सही नहीं होगा। वैसे भी लोग यहाँ आपसे खुश नहीं हैं और मैं। तभी अर्थ उसकी बातों के बीच से काटते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट, आई ओनली केयर अबाउट यू आही। आही अर्थ की बातों से परेशान होकर बोली, मुझे पता है सर, किसी से नहीं डरते आप मेरे। डेविल तो मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज़ प्लीज़ हमें ऐसे नहीं जा सकते। ये कहते कहते आही आसपास देखती है। अर्थ उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल कोल्ड हो जाता है और वो बंद ठंडी नज़रों से घूरता है। आही उसकी नज़रों से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। अर्थ कुछ देर तक वहीं खड़ा अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचता है
और फिर वो आही का हाथ पकड़ बोला, मुझे तुमको कहीं लेकर चलना है, अभी इसी वक्त। आही उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, पर इतनी रात को कहाँ? यूजलेस क्वेश्चंस नहीं, तुम पहुंचकर खुद समझ जाओगी। अर्थ उसकी बातों को उल्टा जवाब देता है और बोला, आही अर्थ के बिहेवियर से समझ चुकी थी कि अर्थ नहीं मानने वाला और उसे उसके साथ अभी तो जाना ही होगा। जिस वजह से आही खुद को कंट्रोल करते हुए गहरी सांस लेती है और फिर अर्थ की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, पर आप मुझे वापस यहाँ पहुँचा दीजिएगा। हाँ, हम पीछे वाले रास्ते से चलेंगे, बाकी का मैं सांची को मैसेज कर दूंगी तो वो संभाल लेगी। उसकी बात सुनकर अर्थ अपनी आंखें चढ़ाते बोला, मैं किसी से नहीं डरता ही, मैं उनके सामने से तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, किसी के अंदर इतनी औकात नहीं जो मुझे रोक सके। अर्थ की बात सुनकर आही लाचारी से बोली, आई नो मिस्टर हॉट, यू आर द ASR, बट प्लीज़ मुझे अपने हिसाब से सब करने दीजिए, प्लीज़ मिस्टर हॉट, प्लीज़। आही लगभग गिड़गिड़ाने लगी। अर्थ को सोचते हुए बस सामने की ओर देखने लगता है, जिसका मतलब अर्थ की हामी समझते हुए आही अर्थ के साथ बैक डोर पर जाती है और वहाँ से सीधे मैंशन से बाहर। अर्थ अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करता है, जिससे कुछ ही देर में उसकी स्पोर्ट्स कार वहाँ पहुँचती है। आही कार देखकर अर्थ से उसकी की लेते हुए बोली, कार में ड्राइव करूँगी, आप बैठिए। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके लिए कार का गेट ओपन करता है। आई खुश हो जाती है और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठती है। अर्थ खुद उसके सीट बेल्ट को लगाता है और जाके उसी के साइड वाले सीट पर बैठता है। आई कार स्टार्ट करती है और वहाँ से कार चली जाती है। कुछ समय बाद अर्थ आहिल को लेकर वहीं बीच पर आता है जहाँ वो कुछ समय पहले था। आही रात के समय समुद्र को देखकर काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगी। अर्थ उसका हाथ पकड़ते हुए समुद्र की लहरों के बीच ले जाता है। आही ने अपने स्लीपर्स ऑलरेडी उतार रखे थे और वो इस समय नंगे पांव पूरे अर्थ के हाथों में हाथ डाले उन छोटी छोटी लहरों को अपने पैरों से फील कर रही थी। आही जिसका मन कुछ समय पहले बेहद उदास था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। अर्थ वहीं रेत पर बैठ जाता है और आही को उन लहरों में देखने लगा। आही काफ़ी देर तक उन लहरों के बीच रहती है और फिर जब वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है तो वो अर्थ के पास उसके साइड में बैठ जाती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए प्यार से बोली, थैंक यू मिस्टर हॉट, आप हमेशा मुझे बुरे टाइम में मेरे करीब रहकर उसे अच्छे टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थ आही की बात सुनकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस वो आही को अपने बाहों में भर लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। आही चुपचाप उसके सीने पर अपना सर रख देती है और उसे अर्थ के पास सुकून मिल रहा था। उसे अर्थ से दूर हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी और अब वो वापस अर्थ के साथ है तो वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। अर्थ कुछ समय बाद आही से इमोशनलेस आवाज़ में बोला, आही तुम्हें बस 2 दिन वहाँ रहना है, इसलिए वहाँ ज़्यादा किसी से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ की बात सुनकर आही उसकी आंखों में घूरने लगती है। अर्थ भी उसे भावी नज़रों से देख रहा था। आही फिर हाँ में जवाब देते बोली, ओके, मुझे ऑलरेडी ये बात पता है मिस्टर हॉट। अर्थ उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराता है और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपने करीब करता है। आही उसे देखने लगती है। अर्थ उसके करीब आकर उसके चिन पर किस करता है और आही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अर्थ उसके चिन पर किस करने के बाद उसके माथे पर चूमता है। आही के पकड़ उसके दोनों हाथों पर कस जाती है। अर्थ आही के होठों को देखते उसके होठों को अपने होठों में लेता है। आही अपनी आंखें बंद कर लेती है और अर्थ धीरे धीरे उसके होठों को सक करने लगता है। आही कुछ देर तक शांत होकर अर्थ को फील करती है और फिर वो अर्थ के होठों को लिक करने लगती है और उनकी किस पैशनेट हो जाती है। लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। उन्हीं लहरों में थोड़ी देर रेत पर अर्थ आही को अपनी भाव में भरे बैठा उसे किस किए जा रहा था। अर्थ उसे किस करते करते उसे सीधे रेत पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर झुकते उसे चूमने लगता है और अर्थ को देखते ही उसकी आंखें बंद थीं और वो उसे चूम रहा था। आही ये देखते हुए अर्थ को अपने नीचे करती है और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठते हुए उसके होठों पर किस करने लगती है। अर्थ उसके सर को सहलाने लगता है। आही ये महसूस कर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अर्थ उसे देखते हुए बोला,
आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू आही। अर्थ उसे वापस से अपने नीचे कर उसके होठों को किस करने लगता है। आही अपने सॉरी आही अपने दोनों हाथों से उसके सर को सहलाने लगती है। दोनों एक दूसरे के अंदर तक अब जाना चाहते थे। वो खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। आही को कुछ समझ नहीं आया और वो फिर से अपने हाथों को उसके बालों में चलाने लगती है। आही सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अर्थ और आही दोनों के शरीर के इस समय रेत ही रेत लिपटी हुई थी। अर्थ आही के जिस्म में खोया हुआ था। आही मौन कर रही थी। अर्थ उसके और भी करीब जाते हुए उसे शक करने लगा। आही का शेप आही का ऊपर उठ चुका था और आही अपनी मुट्ठियों को बार बार कसते हुए रेत भर कर छोड़ रही थी। आही अर्थ के शर्ट के बटन खोलने लगती है। आही काफ़ी पैशनेट हो चुकी थी। अर्थ पहले अपनी नज़र आसपास करता है और फिर वो आही को देखता है जो कि उसके ऊपर चढ़कर अब तक उसके 3 बटन खोल चुकी थी। आही उसके शर्ट के कुछ ही बटन खोलकर उसके एब्स पर अपने हाथ चलाने लगी, पर आही खुद मदहोश थी जिस वजह से उसे अर्थ बस अभी फील हो रहा था। अर्थ उसके गर्दन पर पकड़कर उसके करीब करता है और उसके होठों को अपने होठों में भरते हुए बोला, ट्राई ना प्ले विद मी आही। आही अर्थ के होठों को लिक करते हुए मौन करने लगी। आही मिस्टर हॉट, मेरे मेरे अंदर डोंट नो कैसी फीलिंग हो रही है। मैं बस आपको अभी जैसे पूरा के पूरा आई नो वेरी वेल वॉट डू यू वॉन्ट टू माई लिटिल फेरी। अर्थ उसके होठों पर अपने होठों से शांत करते बोला। आही उसे देखने लगी। अर्थ भी उसी की आंखों में देख रहा था। दूसरी तरफ सिराज अपने मेंशन में इस समय हॉल में सोफे पर गुस्से से बैठा हुआ था। अश्वेत, महेश, सांची और किरण सभी वहीं खड़े थे। सिराज गुस्से से महेश और अश्वेत से बोला, मेरी बेटी इतनी देर से गायब है और ये बात मुझे अभी पता चल रही है, और तुम सब क्या कर रहे थे? सांची और किरण उनकी बात से अपना सर नीचे कर लेते हैं। वहीं महेश बोले, भाई साहब, हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द मुझे मेरी बेटी यहाँ चाहिए। मुझे अच्छे से पता है कौन उसे लेकर गया है। सिराज अपनी जगह से उठते हुए बोले और ये कहकर वो सीधे ऊपर की ओर चले गए। वहाँ अश्वेत के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो महेश को इशारा कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्थ अभी भी आही को चूम रहा था और आही मेल्टी होते हुए सिसकियाँ भर रही थी। अर्थ उसे शक कर रहा था। वहीं अश्वेत अपने गार्ड्स को से पता लगाते हुए उसी बीच के और आ रहा था अपने कार से। अर्थ उसे शक कर रहा था। तभी अर्थ का फ़ोन रिंग हुआ और अर्थ रुक गया। आई उस कॉल रिंग से इरिटेट होते हुए अर्थ को घूरती है जो उसके ऊपर से हटकर अपने कपड़े ठीक कर रहा था और कॉल को पिक करने जा रहा था। आई ये देखकर उठकर बैठते हुए मुंह फुलाकर बोली, मिस्टर हॉट, हमेशा क्यों लोग हमें डिस्टर्ब कर देते हैं? दैट्स नॉट फेयर। आई की बात पर अर्थ सिर्फ उसके बॉडी को देखता है जिस पर मार्क्स बन चुके थे। अर्थ उनसे अपनी नज़र हटाते हुए बोला, मेक योरसेल्फ बेटर। ये कहकर अर्थ कॉल पिक करता है। आई अर्थ की बात सुनकर उसे घूरते हुए खुद के कपड़े ठीक करने लगती है। उसकी बॉडी में रेत रेत लगी थी जिसे बिना बात किए हटाया नहीं जा सकता था, जिस वजह से आई खुद को वैसे ही करके खड़ी हो जाती है। अर्थ के सीन किसी से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर इस समय हार्डनेस थी। आही ये देख कर सकती थी कि अभी उसे समय का याद आया और वो परेशान होकर खुद से बोली, ओह शिट, इतना लेट हो गया। वहाँ अब सबको पता चल गया होगा। ओ नो, मुझे जल्दी जाना होगा। यही सब सोचते हुए आई अर्थ को देखती है। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में कुछ देर बाद सिराज परेशान होकर इधर से उधर अपने कमरे में टहल रहा था। रात के अब तक 11 बज चुके थे। सिराज गुस्से से अपने रूम से बाहर निकलता और सीधे आही के रूम की तरफ बढ़ने लगा। सिराज रूम के बाहर पहुंचा। जैसे ही गेट खोलने को हुआ, अंदर से अपने आप गेट खुला और आही उबासी लेते हुए बाहर निकली। सिराज उसे देखते हुए हैरानी से देखने लगा। आही नाइट सूट में थी और उसके सामने खड़ी थी। अब आगे रात का वक्त, बीच पर अर्थ और आही दोनों के शरीर में इस समय रेत ही रेत लिपटी हुई थी। वो मौन कर रही थी। अर्थ उसके और भी करीब जाते हुए उसे शक करने लगा। आही का टॉप ऊपर उठ चुका था और आही अपनी मुट्ठियों में बार बार
सिसकते हुए रेत भर कर छोड़ रही थी। आही अर्थ के शर्ट बटन खोलने लगती है। आही काफ़ी पैशनेट हो चुकी थी। अर्थ पहले अपनी नज़र आसपास करता है और फिर वो आही को देखता है। अर्थ आही के चेस्ट को अपने हाथों में लिए रब करते हुए उसे देख रहा था। आही उसके शर्ट के कुछ ही बटन खोलकर उसके एब्स पर अपने हाथ चलाने लगी, पर आही खुद मदोश थी, जिस वजह से उसे अर्थ बस अभी फील हो रहा था। अर्थ उसके गर्दन को पकड़कर उसके करीब करता है और उसके होठों पर अपने होठ भरते हुए बोला, ट्राई ना प्ले विद मी। आही अर्थ के होठों को लिख कर मौन करने वाली थी। मिस्टर हॉट, आई नो वेल दैट यू वॉन्ट माई आई नो वेरी वेल वॉट डू यू वॉन्ट माई लिटिल फेरी। अर्थ उसके होठों के होठ से शांत करते हुए बोला। आही उसे देखने लगी। अर्थ उसे आंखों के देखता रहा। दूसरी तरफ ये फिर से रिपीट हो गया है शायद। आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है। हमेशा क्यों ये लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। मेक योर सेल्फ बेटर। सो ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।